बच्चे इस वीडियो च ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है कि आप दो लॉन्ग सोलेनॉइड्स लए ने कोएक्सियल का मतलब इको एक्सिस से, ठीक है, और उन्होंने लेंथ भी इक्वल है। आप उन्होंने आपस के कितनी इंडक्टेंस होएगी वो फाइंड करनी है। मान लो तुहाडे को दो सोलेनॉइड्स ने S1 एंड S2, ठीक है, और जोड़ा सोलेनॉइड S2 आ उन्हें S1 नूं कंप्लीटली सराउंड किया होया, मतलब S1 अंदर है, S2 की है वो बाहर, ठीक है, और दोनों की लेंथ L है। S1 चो करंट फ्लो करता पाया I1 और S2 चो करंट फ्लो करता पाया I2, ठीक है। उस तो बाद मान लो कि लेंथ जी हर एक सोलेनॉइड की कितनी है L, और हर एक सोलेनॉइड का एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन कितना A। S1 जो सोलेनॉइड है उस नंबर ऑफ टर्नस ने N1, S2 जो सोलेनॉइड है उस नंबर ऑफ टर्नस ने N2, ठीक। सो नंबर ऑफ टर्नस पर यूनिट लेंथ ऑफ S1, ठीक है, S1 की लेंथ L है, उस नंबर ऑफ टर्नस कितने ने N1। सो नंबर ऑफ टर्नस पर यूनिट लेंथ कितनी हो गई, स्मॉल n1 इज इक्वल टू कैपिटल N1 अपॉन L। सिमिलरली नंबर ऑफ टर्नस पर यूनिट लेंथ ऑफ S2 दे विच कितनी हो गई N2 इज इक्वल टू कैपिटल N2 अपॉन L, क्योंकि L लेंथ जी है दोनों की सेम है। हुण जिहड़ा सोलेनॉइड S1 है वो चो करंट फ्लो करता पाया I1, सो वह मैग्नैटिक फील्ड कितना होएगा। वैसे आप पढ़िया कि है B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, इन्ना मैग्नैटिक फील्ड होंदा है किहदा सोलेनॉइड का, ठीक है। सो हुण आपां फस्ट का मैग्नैटिक फील्ड कढदे पे हैं। सो म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्नस पर यूनिट लेंथ N1 इंटू I1। सो N1 की वैल्यू कितनी है कैपिटल N1 अपॉन L। सो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N1 अपॉन L इंटू I1 आ गया, ठीक है। हुण मैग्नैटिक फील्ड आ पहले का, ठीक है, तो जोड़ा मैग्नैटिक फील्ड पहले का आ तो मैग्नैटिक फ्लक्स जोड़ा आ वो किहदा होएगा, ओबवियसली दूसरे का होएगा, क्योंकि फस्ट जो सोलेनॉइड आ उहदियां मैग्नैटिक फील्ड लाइन्स जिहड़ियां ने दूसरे सोलेनॉइड दे विचों पास करनगे, ठीक है। सो जो आप मैग्नैटिक फ्लक्स कड्डांगे लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ S2 दे विच जिहड़ा मैग्नैटिक फ्लक्स होएगा वो किहदे बराबर होएगा B इंटू A, ठीक है। पर मैग्नैटिक फील्ड किहड़े सोलेनॉइड का है, पहले सोलेनॉइड का। सो मैग्नैटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ S2 इज इक्वल टू B1 इंटू A। सो इत्थे B1 की वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट N1 अपॉन L I1 A तुहाडे को आंसर आ गया। ये इत्थे हो गया एक टर्न का, तो S2 च नंबर ऑफ टर्नस कितनियां ने N2। सो टोटल कितना हो गया, द टोटल मैग्नैटिक फ्लक्स लिंक्ड विद N2 टर्नस ऑफ S2, φ2 के बराबर आ गया म्यू नॉट N1 L I1 इंटू A, एक टर्न का मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्नस। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। ऑल्सो जो फाई है दैट इज इक्वल टू MI, ठीक है, पिछले आर्टिकल किया आप। हुण इत्थे है इंडक्शन हो रही है दूजे सोलेनॉइड पहले दे करके। सो φ2 फ्लक्स दूसरे का इज इक्वल टू इंडक्शन इन सैकेंड ड्यू टू 1, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S2 विद रिस्पैक्ट टू S1। और करंट किहदे चों फ्लो करता पाया, पहले चों, करंट पहले का, फ्लक्स जिहड़ा चेंज हो रहा है वो दूसरे का, तो इंडक्शन भी किहदे च हो रही है, दूसरे च हो रही है, ठीक है, पहले दे करके दूसरे च हो रही है। सो एक इक्वेशन बन गई, इन्हां दोनों को इक्वेट करो, तुहाडे को दोनों साइड तो I1 कैंसल हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर। सिमिलरली जब तुसीं जिहड़ा चेंज करके करोगे, ठीक है, तो M12 जिहड़ा जो तुसीं फ्लक्स कड्डोगे पहले का, ठीक है, दूजे दे करके दूजे चो करंट फ्लो कर रहा है I2, ठीक है, वह फील्ड हो जाएगा B2, दूसरे का फ्लक्स कड्डोगे φ1। सो उतों जो आंसर आएगा M12 वो किहदे बराबर होएगा म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, वो सेम आएगा, ठीक है। सो इन्हां दोनों को तुसीं की करो, एक दूजे नाल कंपेयर करो। सो M12 इज इक्वल टू M21, उन्होंने मान लो कैपिटल M। सो कैपिटल M आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गई तुहाडे कोल, कैपिटल M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। हुण ये आ कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किहड़े फैक्टर्स से डिपेंड करती है। पहला है ज्योमेट्री ऑफ टू कॉइल्स, ज्योमेट्री मतलब साइज, शेप, नंबर ऑफ टर्नस से डिपेंड करती है, मतलब एरिया कितना होएगा, लेंथ कितनी होएगी, नंबर ऑफ टर्नस कितनी होएगी, इस पर डिपेंड करती है, ठीक है। दूसरा डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटीरियल ऑन विच टू कॉइल्स आर बाउंड, मतलब जिहड़ियां तुसीं दो सोलेनॉइड्स ले ने उहदे अंदर कोई मटीरियल तो नहीं रखा होया, अगर कोई मटीरियल रखा होया तो उहदे हिसाब उहदे ते भी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स,
जे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो ओबवियसली म्यूचुअल इंडक्टेंस घटी जाएगी, जे लागे लागे है तो ओबवियसली म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा होएगी क्योंकि फ्लक्स जोड़ा वो ज़्यादा चेंज होएगा तो इंडक्शन भी ज़्यादा होएगी। जिदा जिदा डिस्टेंस वधी जाएगा उदा उदा इंडक्शन घटी जानी। नैक्सट है रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ टू कॉइल्स। हुण यह कि दोनों कॉइल्स नूं एक दूजे दे नाल प्लेस किद्दां कीता होया, इस तरीके नाल भी प्लेस किया हो सकता, इस तरीके नाल भी या फिर इस तरीके नाल भी। ठीक है, मैक्सीमम जिहड़ी इंडक्शन आ वो इस केस च हुंदी है, मैक्सीमम एम इहदा होएगा, मिनीमम इहदा होएगा क्योंकि इहदा मैगनैटिक फील्ड बहुत घट इचों पास करेगा लाइनस, क्योंकि इहदा मैगनैटिक फील्ड इस तरीके नाल आ। ठीक है, तो वो इहदे चों बहुत घट पास करना है, इहदा फिर भी कर जाना। आ मैगनैटिक फील्ड लाइनस ने ये आले दुआले दा सोलेनोइड दियां किद्दां बनदियां ने जिद्दां मैगनेट दियां हुंदियां ने, इचों भी पास कर देना। मतलब इहदे च मैक्सीमम वैल्यू होएगी, इहदे च मिनीमम होएगी ते इहदे विच इंटरमीडिएट होएगी। ठीक है, नैक्सट है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कपलिंग मतलब कि आप कपल कितना करना कॉइल्स नूं आपस दे विच, दो कॉइल्स नूं। ठीक है, क्योंकि जिहड़ियां दो कॉइल्स ने जो आप उन्होंने इकट्ठे रखते हैं उन्हां च म्यूचुअल इंडक्शन तो हुंदी है पर उन्हां दी अपनी सैल्फ इंडक्शन भी हुंदी है। ठीक है, सो दोनों चीज़ां लैके चलनियां ने आपां। जिहड़ा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, दो कॉइल्स आ, दोनों कॉइल्स की सैल्फ इंडक्टेंस आ L1 L2 तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है M। सो जिहड़ा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है दैट इज़ इक्वल टू M अपॉन √ L1 L2। ठीक है, कपल करन लगे आपां इन्हां चीज़ां नूं ध्यान च रखते हैं। जिहड़ी K की वैल्यू आ, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू है वो 0 ते 1 दे विच लाई करती है। अगर तो K 1 है, K की वैल्यू 1 है तो मतलब ये दोनों बराबर ने, न्यूमीरेटर तो डिनोमीनेटर, मतलब M जोड़ा है वो √ L1 तो L2 के बराबर है। ये तो पता चलता कि कपलिंग बहुत ज़्यादा टाइट की हुई है, मतलब दो कॉइल्स नूं जिन्होंने तुसीं एक दूसरे के नाल कपल किया है दैट कपलिंग इज़ वेरी टाइट। अगर K 0 है तो यह मतलब यह है कि M 0 है। सो M 0 का मतलब यह कि बहुत लूज कपलिंग की हुई है, इंडक्शन हो ही नहीं रही। ठीक है, सो आ टाइट कपलिंग होगी, ये K 1 होएगा, ये लूज कपलिंग होगी, ये K 0 होएगा। बट जनरली जो आप लें दैट आप K 1 तो घट लें। ठीक है, ना आप 0 लें ना आप 1 लें, आप जी K की वैल्यू है वो 1 तो घट लें, मतलब इन्हों के जी लाई करती है वो वाली वैल्यू लैके आप हमेशा कॉइल्स नूं आपस के कपल करते हैं जिथे भी आप कपलिंग नूं यूज़ करना हो। ठीक है, दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस उदों होनी है जो म्यूचुअल इंडक्शन उदों होनी है जो दोनों कॉइल्स एक दूजे के नाल कपल होणगियां ते उन्हां दी अपनी अपनी भी कोई ना कोई जिहड़ी है सैल्फ इंडक्शन होनी है, क्योंकि कॉइल की अपनी भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होंदी है सैल्फ इंडक्शन की।